जब अगर हम कुछ अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो जब हमारे पास एक सपना है और हमें उसके ऊपर यकीन भी है, तो दोस्तों फिर वो कंप्लीट क्यों नहीं होता? सर आप ठीक बोल रहे हैं, आप अच्छी बात कर रहे हैं, मेरा सपना है, मुझे उसके ऊपर यकीन है, लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो तीसरी चीज अपनी जिंदगी में याद रखें, जो भी चीज आप करना चाहते हैं उसमें आपका एक उस्ताद होना चाहिए, आपका एक गुरु होना चाहिए, आपके पास एक मेंटरशिप होनी चाहिए। मेंटरशिप वो लोग जो फ्री में आपको सिखाते हैं, आपको ट्रेन करते हैं, आपको आगे लेकर जाते हैं। हम अपनी जिंदगी में क्यों कामयाब नहीं होते? क्योंकि कोई भी बिजनेस है, देखिए मैं हमेशा ये बात करता हूं, आप अपनी जिंदगी का थोड़ा सा रिव्यू करके देखें। आपकी जिंदगी जब आप पैदा होते हैं ना, तो लिबास भी आपको पराये लोग देते हैं, दूसरे लोग देते हैं आपको लिबास, और जब आप इस दुनिया से जाते हैं तो भी लिबास आपको दूसरे लोग देते हैं। राइट? Yes. तो आप लोग ये पैदा होने से आखिरी जिंदगी के आखिरी दिन तक मुझे कोई एक ऐसी चीज बताएं जो आपकी अपनी है, एक कोई चीज। ये आप लोग घर पे जाके सोचना। हमारी जो कहते हैं ना स्माइल, जो सी है मुस्कुराहट, ये भी हमने किसी की कॉपी की हुई है दोस्तों। ये जो हमारे कपड़े, हमारा चलने का स्टाइल, हमारा उठने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, हम जैसे जिंदगी गुजारते हैं, आप चाहते हैं या नहीं चाहते दोस्तों, इसमें आपका एक गुरु होता है, आप किसी से आपकी इंस्पिरेशन होती है। तो जब हम डीएक्सएल बिजनेस की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे उस्ताद हैं, यहाँ पे बहुत सारे मेंटर्स हैं। आप घबराएं नहीं, आप डरे मत। अगर आप ऑफिस में आते हैं, क्योंकि ये बिजनेस मैंने सीखा है, मुझे टीचर मिले हैं, हमजा भाई, हम लोगों को उस्ताद मिले हैं। ये आज का जितना भी सेशन है हमारा वीकली, यहाँ पे अरबी में, हिंदी में, बंगला में, इंग्लिश में हमारी ट्रेनिंग सेशंस होती हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं। किसके लिए दोस्तों? आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। तो अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपको एक अच्छा टीचर, एक मेंटर भी आपको प्रोवाइड करता है, मुहैया करता है। एक छोटी सी स्टोरी से शायद मैं आप लोगों को अपनी बात समझा के आप लोगों के दिल में ये बात को बिठा सकूं कि ये सीखना जो सा होता है, इसमें उस्ताद हमारे लिए क्यों लाजमी है। कहते हैं कि एक बेटी, छोटी सी लड़की अपने बाप के साथ मुख्तलिफ एरिया में जाती रहती है कि बाप से मैं कुछ सीख सकूं, और ऐसे वो ट्रैवल करके एक दिन एक नदी पार कर रहे होते हैं। तो बेटी ने अपनी बाप की उंगली पकड़ी हुई थी। तो नदी में जाते हैं, नाले में जाते हैं, पानी जहां पे होता है, तो अक्सर छोटे जो से हैं वो बड़ों का हाथ पकड़ लेते हैं ताकि मुझे सपोर्ट मिले, सहारा मिले। तो जब वो नदी के दरमियान में पहुंच जाते हैं, ये बच्ची काफी अक्लमंद और होशियार होती है आप लोगों की तरह, तो देखती है कि आज ये जो नदी का पानी है ना, ये काफी चढ़ा हुआ है, ये थोड़ा जोर से है, इसका बहाव जो सा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये अपने बाप को बोलती है कि बाबा आप आज मेरा हाथ थाम लो। तो बाप बोलता है कि ऑलरेडी तुमने मेरी उंगली पकड़ी हुई है, लेकिन अब आप मुझे ये मेरी उंगली को छोड़कर अपना हाथ क्यों पकड़वाना चाहती हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इस छोटी सी लड़की का जवाब आप लोगों की सोच को बदल देगा। वो लड़की क्या बोलती है कि बाबा हमेशा मैं आपकी उंगली पकड़कर ही मैं चलती हूं, लेकिन आज जब मैं इस पानी में उतरी तो इस पानी का जोर बहुत स्ट्रॉन्ग था। ऐसा ना हो कि हम अगर दरमियान में पहुंच जाए तो मैंने जो आपकी उंगली पकड़ी हुई है, पानी के जोर से वो उंगली मेरे हाथ से छूट जाए। लेकिन मुझे बड़ा यकीन है कि अगर मेरा हाथ आपके हाथ में होगा, चाहे ये पानी जितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, ये तूफान कितना भी ताकतवर हो जाए, आप मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे, ये पानी मुझे बहा के नहीं लेके जा सकता। दोस्तों आप लोगों का हाथ किसके हाथ में? दोस्तों हम नेगेटिव लोगों के दरमियान में रहते हैं, हमने अपना हाथ नेगेटिव लोगों के हाथ में दिया हुआ है। वो हमेशा क्या बोलते हैं? आप नहीं कर सकते, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। हमेशा हम दूसरे लोगों को सुनते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। जो रूम में बैठा है, जो अड्डे मारता है, जो अपने टाइम को मोबाइल के ऊपर या दूसरी चीजों के ऊपर वेस्ट करता है, दोस्तों हम उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। हमने अपना हाथ उन लोगों के हाथ में दिया हुआ है। दोस्तों छुड़ाएं अपना हाथ, ऐसे लोगों को अपना हाथ दें जो खुद कामयाब हैं और आपको भी कामयाबी की तरफ लेकर जाएं। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बांग्ला में, इंग्लिश में, अरबी में, हिंदी में, उर्दू में, बहुत सिंपल लोग हैं,
वो आपके हाथ को थाम के आपको आपकी मंजिल की तरफ लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारी तालियां उन दोस्तों के लिए अगर आप लोगों को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेंटर्स, गुरु हमारी जिंदगी में, आपके बिजनेस में अगर नहीं है तो आप कोई एक लेवल तो अचीव कर सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये हमको बचाते हैं। थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में चलता हूं। बहुत जरूरी चीज है हमारी जिंदगी में कामयाबी के लिए, वो है नेवर गिव अप। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आज आप डीएक्सएन का सेशन ये सुन के, सीख के जब आप रूम पे जाते हैं तो बहुत सारे लगड़ बगड़ जानते हैं? हाँ, लगड़ बगड़ किसको बोलते हैं? वो यार वो जंगल में होते हैं ना कि शेर जब शिकार को खा लेता है, जो बचा कुचा होता है ना, तो वो कुत्ता टाइप आ जाता है, उसको लगड़ बगड़ बोलते हैं, हाइया बोलते हैं उसको। तो वो है ना, वो आके कभी इधर से कभी उधर से वो खींचते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारी जिंदगी में शेर नहीं होते, वो लगड़ बगड़ होते हैं। वो हमको खींचते रहते हैं, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा काम नहीं है, तो तुम तो ड्राइवर हो, तो तुम तो लेबर हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं आपको शेर बनाने के लिए, लेकिन वो लोग अपना काम कर रहे होते हैं। तो ये जो नेवर गिव अप है ना, आपको छोड़ना नहीं है। आपका जो सपना है, आपका जो टारगेट है, आप किस चीज के लिए आप यूएई में आए हैं दोस्तों, वो टारगेट आपका लॉक होना चाहिए, वो सपना आपका होना चाहिए। हम क्यों गिव अप करें, हम क्यों छोड़ दें दूसरों की बातों में, दूसरों के ख्यालात से, दूसरों की फजूल से आइडिया से हम अपने सपनों को छोड़ दें? ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं। आप लोग इन लोगों को जानते हैं? एक दोस्त का नाम है चीता। ये जंगल का सबसे तेज जानवर है, 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाला। लेकिन दोस्तों, साइंस क्या बोलती है, जो जानवरों की साइंस है, वो ये बोलती है कि अगर चीता 100% अगर हमले करता है, 100% जब अटैक करता है, उसमें 70% वो फेल होता है। हाँ, कितने परसेंट उसकी सक्सेसफुल अटैक्स है? 30%। जिंदा रहता है, चीता है। थोड़ा आपको शेर से मिलवाता हूं। हमारे शेर साहब कितने अटैक करता है, सक्सेसफुल कितना रहता है? सिर्फ उसके 20%, 80% फेल होता है। ये मैं भी बात कर रहा हूं, आप गूगल करें, आप थोड़ा ज्योग्राफिकल साइंस को जाके स्टडी करें कि ये जो से जानवर हैं, ये भी अपनी जिंदगी को जिंदा रहने के लिए, जंगल पे राज करने के लिए जो भी काम करते हैं, और इनका काम और होता ही क्या है यार, खाने पीने के अलावा, और इनका क्या काम होता है? तो उसके लिए भी जब ये अटैक करता है टाइगर, 80% फेल। हमारा तो इधर एक आदमी से बात करने बस हमारी हवा निकली होगी, एक आदमी से। अभी आप जाओगे ना, कोई एक आपको लगड़ बगड़ मिलेगा, शेर भी नहीं, हाथी भी नहीं, एक लगड़ बगड़ मिलेगा। वो आपको एक बात लगे, छोड़ यार, हमारी पूरी हवा भाई। कितना मोटिवेशन मुजाहिद भाई ने और सैफ भाई ने और हमजा भाई ने आज का सेशन में दिया, और पूरा बर्बाद। क्योंकि 1% भी हम कोशिश नहीं करते दोस्तों। लेकिन कुदरत का जो निजाम है वो हमको सिखा रहा है कि जिंदगी में अगर आपका सपना है, कामयाब होना चाहते हैं, तो आप कोशिश करते जाएं, आप सीखते जाएं, आप मेहनत करते जाएं, आप अपने धुन में, आप अपने मकसद में, आप अपने पैशन में एक दिन लाजमी कामयाब होंगे। आखिरी दोस्त से मिलवाता हूं, शेर जंगल का बादशाह, वो बड़ी दाढ़ी वाला, हाँ, जिसको देख के ही शायद, और अगर उसको शीशे में भी मैं उधर रख दूं ना, उस शीशे में पीछे भी मैं रख दूं ना, तो यहाँ पे शायद कोई नहीं रहेगा। जंगल का बादशाह 100% जब हमले करता है, 90% फेल होते हैं दोस्तों, 10% पे वो सक्सेसफुल रहता है, 10% पे वो जिंदगी गुजारता है। मुझे और आपको देखिए, सुबह से शाम तक अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें दी हुई हैं। कोरोना से निकल आ गए हो दोस्तों, कोरोना से कितनी बड़ी आबादी है बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान की, उसमें आप लोगों को ही वीजा क्यों मिला है? आप लोगों को ही जॉब क्यों मिली है? इतने बड़े अलहद में आप लोगों को ही आज अपॉर्चुनिटी क्यों मिली है कि डीएक्सएन में जाके ये बातें सुनी है? दोस्तों, ये ब्लेसिंग है। हम यहाँ पे किसी को नहीं लेकर आते, ये ऊपर वाले के काम है कि वो आपको बताने की, आपको अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों ने इसको देखना है, सोचना है। अच्छा, अब ये जो जंगल का बादशाह बड़ी सी दाढ़ी लेकर, अगर इसके 90% अटैक अगर इसके फेल हो जाते हैं, वो जो जंगल के जानवर हैं, एक छोटा सा चूहा आके बोले, अरे यार तुम तो जंगल के बादशाह हो, तुमने हिरन पे इतने अटैक किए और फेल हो गए, तो क्या ये जंगल का बादशाह नहीं रहेगा? क्या ये नेक्स्ट टाइम पे शिकार पे नहीं जाएगा? क्या ये अपनी जिंदगी को आगे, और क्या वो आप लोगों की तरह मायूस होकर बैठ जाएगा? नहीं, मेरे तो 90% अटैक नाकाम रहते हैं, तो मैं तो कल से हिरन नहीं खाऊंगा, मैं गोश्त नहीं खाऊंगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये एक रूल है, उसूल है कि हमेशा इस दोस्त से समझे। शायद मेरी एक स्लाइड मिस है, हाँ, यहाँ पे मुझे मिल गया है, ठीक है।
तो नेल्सन मंडेला साहब क्या बोलते हैं? कहते हैं कि ये जो कोशिश है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमारी जितनी भी कोशिश है, आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं, आप अपने फ्यूचर का सोच रहे हैं, दोस्तों इसमें जो लोग कोशिश करते हैं ना, उनकी हार नहीं है। हार सिर्फ उन लोगों की है जो आराम से थक हार के कोशिश करना बंद कर देते हैं।